अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि यार 144 करोड़ की जनता है, विच इज 144 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें मैं सबसे हटके कैसे दिखूं, मैं कैसे वो प्राइस पे सेल करूं जो मैं चाहता हूं, मेरे पास कोई डिस्काउंट ना मांगने आए, मेरी सब वैल्यू करे, सब मेरे पास खुद चल के आए, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ही सेल्स हो। तो अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये मास्टर क्लास आप ही के लिए है, जिसका अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक है, विच इज यूएसपी मास्टर क्लास, जिसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ऐसा आपके अंदर क्या यूनिक है कि सामने वाला सब छोड़ छाड़ के आपके पास आए? जानना चाहते हैं क्या इस राज के बारे में? So let me tell you, this is one of its kind and this is the most demanded मास्टर क्लास जो मेरे पास आया था कि मैम, जैसे आप इतने यूनिक दिखते हो अपने मार्केट में, वैसे हमें भी बताओ कि हम कैसे अपने मार्केट में यूनिक दिख सकते हैं। सो आई वेलकम यू। यूएसपी मास्टर क्लास क्या हेल्प करेगा? डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन एंड डोमिनेट योर इंडस्ट्री विद अ पावरफुल यूएसपी। आधी जो हमारी फीलिंग है ना, वो इसी पे चलती रहती है, और कंपटीशन बहुत है, मार्केट में प्राइस का बहुत टक्कर है, ये सस्ते में दे देगा, क्लाइंट उधर भाग जाएगा। क्लाइंट कभी नहीं भागता है, आपको होल्ड करना नहीं आता है। क्या समझे? ये जो दूसरों पे ब्लेम लगाना वो बंद करो। आप अब सिर्फ अपने आप को ठीक, अपने आप को अपने 2 लेवल 3 लेवल 10 लेवल 50 लेवल ऊपर ले गए ना, ऑटोमेटिक लोग आपके पास आएगा। सिंपल, दैट्स व्हाट दिस मास्टर क्लास इज ऑल अबाउट। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस मास्टर क्लास? डिस्कवर व्हाट मेक्स यू यूनिक। सबसे पहले वी विल हेल्प यू कि आपको यूनिक क्या बनाता है, एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट इन अ वे, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे दैट ग्रैब्स लॉट ऑफ अटेंशन। हमें क्या लगता है, क्लाइंट आ जाए बस पैसा दे दे। आज की करेंसी पैसा नहीं है, आज की करेंसी है अटेंशन। सामने वाला अगर आपके पास होल्ड होके थोड़ी देर में बैठ गया, समझ लो वो आपका हो गया, विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स मोर मनी इनटू योर बैंक अकाउंट। मतलब ये तो लोगों का सपना है कि बस पैसे ही पैसे आ जाए, पैसे ही पैसे आ जाए, पैसे ही पैसे आ जाए, है ना? पैसा है तो बड़ी 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 बात है। हमें ये गाना सुना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो अगर हमारी लाइफ में भी ऐसा होते जाए? आई एम श्योर ग्रोथ ही ग्रोथ है ना, इनकम ही इनकम, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो जल्दी से एक हार्ट वाले रिएक्शन भेज दो कि अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आप ये चाहते हो आपके साथ हो, तो डेफिनेटली होगा, होगा ही होगा। सो रिमेंबर, योर यूएसपी इज नॉट जस्ट अ मार्केटिंग टूल। आपको लगता है ये शायद एक मार्केटिंग का तरीका होगा जिससे हमारे पास लोग आएंगे। लेट मी टेल यू, यूएसपी क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। एक तो आप है क्या। हमेशा ना हम अपने प्रोफेशन को ही एक वो दिए जा रहे हैं कि मैं ये कोच हूं, मैं वो कोच हूं। उसके आगे भी सोचो, उसके पीछे भी सोचो, ठीक है? सो नंबर वन, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, आप कौन है। नंबर टू, व्हाट यू स्टैंड फॉर, आपकी खुद की डिग्निटी क्या है। मार्केट में जब कोई आपके बारे में बात करता है तो क्या बोलता है यार, इसकी ना ये 4 चीजें मुझे बहुत पसंद है। एंड नंबर थ्री, एंड द यूनिक वैल्यू यू ब्रिंग टू द लाइव्स ऑफ अदर, विच इज नॉट पॉसिबल जस्ट बाय न्यूट्रिशन नॉलेज, या किसी भी तरह का जो नॉलेज लेके आप बैठे हैं। सिर्फ अगर आप नॉलेज से चाह रहे हैं कि मैं यूनिक दिखूं, टाटा बाय बाय, कल कल मत आना। नहीं मतलब, अच्छा तो हम चलते नहीं है, हम यहीं पे हैं, लेकिन वो आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको लगता है सिर्फ नॉलेज आपका ब्रह्मास्त्र है, तो चलिए आइए आपका इस ब्रह्मास्त्र का भ्रम तोड़ते हैं। तोड़ते हैं क्या? रेडी है क्या? सो हेलो वेलनेस कोचेस, वेलकम टू द मोस्ट awaited USP masterclass. I'm one and only Biz Coach Neha, your go-to business coach and supporter. So after this masterclass, आपको क्या मिलेगा? You can easily attract new leads. नंबर टू, आप ऑन गोइंग लीड्स एंड ओल्ड लीड्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, योर कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेशियो विल इंक्रीज। आई मीन, यही तो हमारा ड्रीम था ना, न्यू लीड्स भी खींच पाए, ओल्ड लीड्स भी खींच पाए और कन्वर्जन भी कर पाए। अगर ये कोई गोल आपका पूरा कर दिया तो कहाँ 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 पीछे रह गए? लाइफ में वही तो चाहिए था। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट यूएसपी, जो आपको हेल्प करेगा हाउ टू स्टैंड आउट। इतने बड़ी जनता पॉपुलेशन में आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, अट्रैक्ट योर ड्रीम क्लाइंट्स। ओ माय गॉड, ये नहीं कि 249 का सेल कर रहे हैं, 399 का सेल कर रहे हैं, कुछ ऊपर भी उठो यार इससे, है ना? एंड मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस कोचिंग। आपका इम्पैक्ट, यू नो, एक एक कहावत है, इम्पैक्ट ओवर इनकम। मतलब अगर आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है लोगों के ऊपर, इनकम ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन हम तो इनकम इनकम इनकम, इसके अलावा कुछ बातें नहीं करते ना, तो इसीलिए लोग भी चल जाते हैं। टॉक अबाउट द इम्पैक्ट, मेक एन इम्पैक्ट ऑन देम। सो आर यू रेडी टू ब्लो योर बिजनेस गेम? क्या आप तैयार हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
यूएसपी। वैसे तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन आप मास्टर क्लास में आए तो डेप्थ डेप्थ डेप्थ, जितना डेप्थ समझाऊंगी उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, व्हिच मींस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक्स यू अ यूनिक वेलनेस कोच। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको यूनिक बनाता है। हमेशा ना हम बनना चाहते हैं यार कुछ यूनिक बने, हम यूनिक बने, लेकिन हम ये भीड़ में ना रैट रेस में रह गए, चूहे की दौड़ में बस हम दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे, कोई एक क्लाइंट मिल जाए, कोई दो क्लाइंट मिल जाए, और ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े और एक दो क्लाइंट से वो नहीं होने वाले पूरे। सो यूनिकनेस क्या क्या इंक्लूड करता है, एवरीथिंग फ्रॉम योर स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपका पर्सपेक्टिव, आप दुनिया को किस नजर से देख रहे हो, एज वेल एज योर लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको आप बनाता है। सो ये सब चीज अगर आप कॉम्बिनेशन में लोगों को दिखाएंगे तब जाके लोग आपके पास आने वाले हैं। जैसे कि लाइव एग्जांपल अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मैं कैसे दिखाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसी में से आप अपने भी यूनिक पॉइंट्स निकालते जाएंगे। तो रेडी है क्या? आर यू रेडी? चलिए, तो पहले थोड़ा आपसे अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज नेहा अग्रवाल, आई एम अ बिजनेस कोच फॉर वेलनेस कोचेस। मैंने 5000 प्लस वेलनेस कोचेस को ट्रेन किया है। बहुत सारे कोचेस 5000 रिपीट 10,000 रिपीट तक अपने रिजल्ट्स को लेके जा चुके हैं, असिस्टेंट देम फ्रॉम गोइंग सीयूआई टू अननोन। बहुत लोग अपने पास बैगेज में सीयूआई में ही अटके हुए हैं, लेकिन हम उनको अननोन मार्केट, जैसे कि मैं अननोन मार्केट तक गई हूँ, एग्जैक्टली वही सिखाती हूँ। हेल्प देम जनरेट मल्टीपल लैक्स पर मंथ। यस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गॉन दैट। ट्रेन देम इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड टू अट्रैक्ट मोर हाई रिटेंशनल लीड। हमें क्या सिर्फ लीड नहीं चाहिए, हमें ऐसे लीड चाहिए जो हमारे साथ लंबे समय तक टिके। ठीक है। आई हेल्प कोचेस बिल्डिंग सिस्टम एंड बिजनेस ऑटोमेशन, एंड आई वेंट फ्रॉम ओनिंग वन क्लब to 19 virtual club because of the overflow of people who joined my various program. तो जब मैंने अपनी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया था, I just used to serve just one thing which was like social media, but today I have been like giving so many things to people and it is all with demand। मतलब लोगों का डिमांड आया है कि हमें ये भी सीखना है, हमें वो भी करा दो, हमें ये भी करना है। सो उसके अराउंड आज के डेट में हमारे 19 वर्चुअल क्लब्स मतलब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एंड यू वांट टू नो क्या कि क्या क्या प्रोग्राम है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम कैन आई नो द एग्जैक्ट, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। तो आप इस मास्टर क्लास में आके आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया है अपने साथ, मतलब देख के इधर कंफ्यूज नहीं होंगे। आज आपको फुल ऑन क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन से क्लब, वैसे ये बहुत अपग्रेड भी होते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी आपको बता देते हैं जो करंटली हमारे यहाँ चल रहा है। सो बेसिकली देयर आर 3 लेवल। वन इज बिगनर लेवल। बिगनर लेवल पे हमारे पास 3 कैटेगरी के प्रोग्राम है। वन इज मेंटल हेल्थ, देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन। मेंटल हेल्थ में अभी हमारे पास 2 क्लब है, विच इज 5 AM क्लब एंड नाइट मनी मैजिक। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम है, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम है। एंड देन इन कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ही अमेजिंग है, लाइक 10 सेल्स चैलेंज क्लब, 100 रील्स चैलेंज क्लब, ऑर्गेनिक सेल्स चैलेंज एंड कंटेंट एंड सेल्स पावर हाउस क्लब। सो ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी बिगनर लेवल पे। तो अगर आपको लगता है कि बिजनेस में ऑनलाइन वाली चीजें आपको या लगता है चलो मुझे अभी स्टार्ट करना है, चाहे मैं किसी भी पिन लेवल पे हूँ या इनकम पे हूँ, बट ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो गो फॉर बिगनर लेवल। देन आपको लगता है आपने थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया, यू वांट टू यू नो बिगनर नहीं डायरेक्ट इंटरमीडिएट में स्विच करना है, वैसे हमेशा कहा जाएगा कि बिगनर के बाद ही आएंगे तो आपको एक फ्लो मिलेगा, लाइक फ्लो बेटर वाला। ठीक है। सो देयर इज इंटरमीडिएट लेवल, इसमें भी 3 लेवल्स के प्रोग्राम है, विच इज मेंटल हेल्थ, बिजनेस डेवलपमेंट एंड बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। सो मेंटल हेल्थ में हमारे पास है सबकॉन्शियस प्रोग्राम, then 1 lakh earning challenge and then money mastery। business development में कौन कौन से है? 10x growth club, wellness marketing plan and earning potential and advanced product and diet personalization। and business and organization development में कौन कौन से प्रोग्राम है? क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोग्राम। आई मीन आपको दिख रहा है ना, हर एक चीज आपको लगेगा ये सब कुछ मुझे चाहिए, तो बने रहिए, ये सब चीज के बारे में आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिकनेस निकालेंगे, राइट? एंड कम्स दी एडवांस लेवल, जिनको ऐसा कि बस मुझे सबसे एडवांस लेवल पे जाना है। सो वन इज मेंटल हेल्थ, उसमें लाइफ कोचिंग 1-to-1 होता है। कई बार क्या होता है ना, लोग अपने माइंड पावर को उतना नहीं समझ पाते, वो वीक पड़ जाते हैं,
जिसकी वजह से शायद जितना रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आ पाता। एंड देन बिजनेस डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में 10 लाख अर्निंग चैलेंज है, एंड ऑटोमेशन फनल विच इज अ बिजनेस डेवलपमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। I mean, this is just the start of Biscoach Neha community, and there are so many other things. वो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलता जाएगा। ओके, सो जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल पे वर्क करते हैं, वैसे मैं आपको अपग्रेड करती हूँ आपके बिजनेस लाइफस्टाइल को, सो दैट यू हैव अनलिमिटेड बिजनेस ग्रोथ जस्ट लाइक मी। सो हेयर्स माय स्टूडेंट अचीवमेंट रिगार्डिंग यूएसपी। उन्होंने 5 लाख का एक प्लान बनाया था हमारे साथ, एंड शी ऑटोमेटिकली अचीव्ड इट। और ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 लाख नहीं, 20 लाख तक के लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग की है, रिजल्ट आया है। बट आपको लगेगा इज इट रियली पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू नो योर यूएसपी। और मैं स्टूडेंट की पूरी जर्नी आपको बताऊंगी जिससे उन्होंने कैसे कैसे ये सब अचीव किया। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम? रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ स्टैंडिंग आउट इन द हाईली कॉम्पिटिटिव वेलनेस इंडस्ट्री विद द पावर ऑफ कंपेलिंग यूएसपी। आप इतने सारे कोचेस के बीच में एक आप कैसे यूनिक नजर आओगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सेटिंग एन इमोशनल कनेक्शन, जो बहुत बुरी तरीके से मिसिंग है विथ योर ऑडियंस। आपका और आपकी ऑडियंस का कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है, जो कि हम यूएसपी से कनेक्ट करेंगे, दैट डिपिक्ट्स योर यूनिक स्ट्रेंथ एंड पैशन। थर्ड, अट्रैक्ट योर ड्रीम ऑडियंस एंड लीड्स लाइक अ मैग्नेट विथ योर यूएसपी। आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए तो यार यूएसपी लगेगा ही लगेगा। लर्न हाउ टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर योर ऑडियंस टू इग्नोर। वो आपको इग्नोर ही नहीं कर पाएगा, यार इसके पास क्या है, मुझे एक बार तो जानना है। हाउ टू बिल्ड योर यूनिक पर्सनल ब्रांड विद अ पावरफुल यूएसपी दैट स्पीक्स डायरेक्टली टू द हार्ट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। आप कैसे अपनी यूनिक पर्सनल ब्रांड बनाए अपनी पावरफुल यूएसपी के साथ, जो डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट आपकी टारगेट ऑडियंस से बात करें। क्रिएटिंग इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्यूजिंग योर यूएसपी विद ऑथेंटिसिटी। आई मीन, आजकल लोग थोड़े फेक ज्यादा दिखते हैं, हम उसको हटा के ऑथेंटिक बनना सिखाते हैं। पैशनेट आपके काम में दिखेगा, और जेन्युइन डिजायर दिखेगा कि आप सच में लोगों की लाइफ में चेंज लाते हो। कई बार ना हम सिर्फ मन में बोलते हैं मुझे ना मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे ना लोगों की दुआएं चाहिए, बट वो दिख नहीं रहा है। प्रेजेंटेशन स्किल, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो उस बात को, तो गए गई भैंस कहाँ पानी में सब गए। ठीक है, सो टर्न पास्ट सक्सेस एंड क्लाइंट टेस्टिमोनी इनटू पावरफुल यूएसपी। आपके पास इतने रिजल्ट होने के बावजूद भी लोग आपको बोल रहे अच्छा ठीक है इसमें नया क्या, कुछ नया दे। ठीक है, सो आप उस सक्सेस और टेस्टिमोनियल को भी अपने पावरफुल यूएसपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट शोकेस द अनडिनाइबल वैल्यू ऑफ योर। आप मतलब लोग डिनाई ही नहीं कर पाएंगे आपकी इस यूनिकनेस को। पोजिशन योरसेल्फ एज द गो टू एक्सपर्ट इन योर नीश बाय लेवरेजिंग योर यूएसपी। तो आपको लगता है ना मैं कैसे एक्सपर्ट कैसे देखूं, इतना तो नॉलेज है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा ना नॉलेज से कुछ नहीं होता। एंड लर्न टेक्निक्स टू यूज यूएसपी टू सेट योर बिजनेस ग्रोथ ऑन फायर। तो आपको यहाँ पे टेक्निक सिखाई जाएगी जिससे आप अपने यूएसपी को यूज कर सकते हो और अपने बिजनेस में वो आग, मतलब वो 4 चांद तक ले जाने के लिए आग लगाना है। ठीक है, एंड योर ऑडियंस होल्डिंग रेट विल इंक्रीज इन योर पेड कम्युनिटी। होता है ना, पेड कम्युनिटी बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन सेशन नहीं ज्वाइन कर रहे, पे करके प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, बहुत सारे इश्यूज है। सो ये सब चीज में आपको फ्रॉम लीड टू क्लाइंट टू कोच सब जगह ये काम आने वाला है। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास आई बेट मेनी ऑफ यू विल हैव योर क्लैरिटी अबाउट योर, आपकी खुद में क्या यूनिकनेस है उसकी क्लैरिटी तक तो आपको मिल जाएगी। एंड यही वो मास्टर क्लास है जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वन ऑफ माई स्टूडेंट hit 10 lakhs just because of her USP which she has underestimated in her entire। उसके पास एक यूनिकनेस था, यूएसपी थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था उस पावर के बारे में। डेफिनेटली हमसे बात किया, तब हमने उसके यूएसपी पे वर्क किया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। यूएसपी क्रैक कर लिया ना, 10 लाख 20 लाख इट्स ऑल योर मनी, जस्ट मेक इट वेरी श्योर। सो आई एम गोना शो यू सम ऑफ द रिजल्ट्स जो उनके पेमेंट्स के आए थे। लाइक आप देख सकते हो 25,000 के पेमेंट्स आ रखे हैं, देन 48,000 के पेमेंट आ रखे हैं, देन 4,000 8,000, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ मिला के शी अर्नड 10 lakhs। किसका किसका गोल है वैसे यहाँ पे 10 लाख? आई जस्ट वांट टू फर्स्ट just raise your hand or give that heart कि if I earn 10 lakhs ना, I am make sure that वो पर्सन हूं, मैं कर सकती हूँ। कई लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता 10 लाख, मैं 10,000 कमा लू बहुत है, 20-30 हजार कमा लू, 10 लाख हमने सोचा ही नहीं है। प्रॉब्लम ये कि आपने कभी सोचा ही नहीं तो होगा ही नहीं। आपको पता नहीं, आपका दिमाग आपका शरीर चला रहा है, आपका शरीर आपका दिमाग नहीं चला रहा है। आपको ये इस चीज के बारे में दिन समझ में आ गया, इसीलिए हमारे पास इतने मेंटल हेल्थ के भी क्लब्स है कि वो आपके दिमाग के पावर को बताते हैं, भाई तू कर सकता है।
बट बिजनेस ट्रेनिंग में भी ये सिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो बिलीव करिए कि 10 लाख आ सकता है। इनको भी बिलीव नहीं था, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेल टू द वर्ल्ड कि जो जीरो इनकम में बैठे थे वो 10 लाख हिट करके बैठे हैं। ऑल विद द पावर ऑफ यूएसपी, व्हेंस वी वर्क विद द स्टूडेंट दे डेफिनेटली। बट हाँ, दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपके ऊपर वर्क कर रही हूँ और आप मस्त चिल आउट करके बैठे हैं। नहीं नहीं, फिर तो नहीं होगा। ओके, सो टेल मी इन द चैट हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू ब्लो योर बिजनेस विथ योर यूएसपी, आपकी यूनिकनेस से। अब आप बोलेंगे मैम मेरे अंदर क्या ही यूनिकनेस है। चिंता काहे को कर रहे हो, आई विल हेल्प यू आउट ना। ऑफ कोर्स जब आप आगे बढ़ोगे हमारे साथ तो हम आपको बताएंगे। उसके लिए हमें भी तो आपके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ ना, अभी आप सिर्फ मेरे बारे में जानते हैं, आप मुझे देख के आए हैं। तो अगर जब मैं आपके पास जाऊंगी तब मुझे पता चलेगा ना कि आपके अंदर क्या वो खास बात है जो आपको 10 लाख 20 लाख तक हिट कर देगा। हो सकता है आपका यहाँ पे 50 लाख का रिजल्ट हो, यू नेवर नो। बट आप बिलीव ही नहीं करते हो, आपको लगता है हार्ड वर्क करेंगे तो 20-30 हजार आएगा। नहीं, स्मार्ट वर्क करने से 10-20 लाख आता है। सो क्या यू रेडी टू स्विच टू स्मार्ट वर्क? क्या, पहले मुझे ये बताओ। चलो, सो ग्रेट, तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलनेस कोचेस, दो तरह के महारथी इस धरती पे है, ठीक है। फर्स्ट, एक जो प्रीमियम चार्जेस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिसको आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं एमआरपी पे सेल कर रहे हैं। और दूसरे जो क्लोज यानी सेल्स क्लोज करने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस, इवन लो प्रॉफिट मार्जिन तक प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच रहे हैं, सो दैट कुछ तो डैशबोर्ड में वॉल्यूम पॉइंट दिखे और वो कुछ क्वालिफाई कर ले। आई मीन वॉल्यूम पॉइंट के लिए बिजनेस कर रहे थे कि सेल्स के लिए कर रहे थे कि प्रॉफिट के लिए कर रहे थे कि इनकम के लिए कर रहे थे, भगवान ही जाने आपका गोल क्या रहता है। पहले तो गोल क्लियर करो, उसके बाद आपकी यूएसपी पे वर्क करेंगे। बट क्या ये सच में एक रियल बिजनेस काउंट करता है? हैव यू एवर थॉट वेयर इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ है और क्या है डिफरेंस, कभी सोचा है? चलो, द मेजर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय योर यूएसपी। ये जो प्रीमियम वर्सेस जो डिस्काउंटेड कोच है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसपी से होता है। जो यूएसपी के बेस पर बिजनेस कर रहे हैं, दे आर इजीली सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट प्रीमियम प्राइसेस, जो अपनी उनके यूनिकनेस के पास वजह से लोग आ रहे हैं, ना कि नॉलेज की वजह से। एंड पीपल आर हैप्पीली बाइंग फ्रॉम देम। लोग उनको डिस्काउंट पूछ भी नहीं रहे, बिकॉज दिख रहा है यार, मैं इसके पास गया तो होता ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, राइट। ऑन द अदर हैंड, आपको क्या लगता है यूएसपी मतलब अपने पास तो बहुत कुछ नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, okay, great, but let me tell you, nutrition knowledge is a hard skill that won't make you enough money. वो सिर्फ एक hard skill है to live the luxury life। जो आप luxury life ढूंढ रहे हैं, जो आप इनकम 10 लाख 20 लाख ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन नॉलेज से तो नहीं होने वाला, राइट। एंड आई वर्क ऑन प्रेजेंटिंग योर हार्ड स्किल बाय कंबाइनिंग सॉफ्ट स्किल इनटू योर बिजनेस। उस हार्ड स्किल को अगर आप सॉफ्ट स्किल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, सोचो तो। एंड दैट्स माई यूएसपी, वो मेरी यूएसपी है। मैं अपनी यूएसपी के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगी जो आपको बहुत सारा इंडिकेशन देगा दैट हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर। सो योर यूएसपी कैन बी योर बिगेस्ट हर्डल एंड वीकनेस। आपको लगता है ना कि कई बार मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो ये कमी है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, बिकॉज यू आर अनेबल टू पॉलिश एंड प्रेजेंट इट बाय योर सेल्फ। अच्छा, एक बात बताओ जरा, एक दो अपने वीकनेस लिखना है चैट पे, है ना, बताओ बताओ बताओ, सो दैट उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सो अपनी इस वीकनेस को आप चैट पे भी लिखेंगे, कॉपी में भी लिखिए, सो दैट वी विल डेफिनेटली वर्क आफ्टर दिस सेशन, राइट। अपने वीकनेस पे अगर आपने वर्क नहीं किया तो आपको पता है यार, लाइफ में तो हमेशा पीछे ही रहोगे ना आप, ठीक है। और इसी के लिए यू नीड समवन जो आपको आपकी यूएसपी फिगर आउट एंड देन उसको पॉलिश करे, ठीक है। सो पहले अपनी वीकनेस पता करो, फिर उसको यूएसपी में कन्वर्ट करके देन उसको पॉलिश करेंगे। कितने लोगों को, ओके, कितने लोगों को अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट करना आता है, बता दो। प्रेजेंट करना क्या है मैम, यही नहीं पता? बताएंगे बताएंगे, एक एक चीज नो, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसे नहीं मैम बता दो मेरे अंदर क्या खूबी मैं कर लूं, ऐसे नहीं होता ना भाई साहब। एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वर्क करते हैं, तब जाके 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो आप चाहते हो वो हिट होता है। और अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि अभी तक आपको आपकी यूएसपी
नहीं मिली है। एंड टू गिव यू अ पॉलिश्ड यूएसपी, आई एम हियर विथ यू ऑल। एंड एज आई ऑलवेज सेड, मैंने अपना इंटायर बिजनेस ग्रोथ मेरी यूएसपी के थ्रू किया है। अगर मैं टोटली अननोन से बिजनेस स्टार्ट करके जीरो से हीरो बन सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपको लगता है मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं आता, कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपके अंदर यूएसपी ही नहीं है। ठीक है? एंड दिस इज वेयर आई कैन हेल्प यू ऑल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट योर यूएसपी टू। एक्साइटेड है क्या? सुपर एक्साइटेड? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिनेरियो वेयर आई एम योर लीड एंड यू आर अ वेलनेस कोच जिसको मुझे हायर करना है। तो एक सिनेरियो हम लोग प्रेजेंट करते हैं जहां मैं आपकी लीड हूं और आप एक कोच है जिसे मुझे आपको हायर करना है। बट देर आर अराउंड 60 lakhs प्लस वेलनेस कोचेस ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आपके बारे में पता कैसे चलेगा और आप ही को क्यों चूज करूं? क्या इसका आंसर है आपके पास? मतलब 60 लाख कोच में से आपके पास क्यों जाऊं? ऐसी क्या खास बात है आप में? न्यूट्रिशन नॉलेज इसको आप साइड कर दो, ये सबके पास हो रखा है। फ्री का ज्ञान, सेशन में ज्ञान, कम्युनिटी सब मिल रहा है, बट व्हाट मेक्स यू यूनिक? यस, वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड आप तो 1/60 lakhs है, मतलब 60 लाख में वो एक कोच है। देन व्हाई शुड आई ओनली ज्वाइन यू? मेरे पास तो 60 लाख ऑप्शन है ना। आपके दिमाग में यही चलता है, इतना कंपटीशन है मेरे पास, कोई क्यों आएगा? दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। दैट आर यू अमन 60 लाख? क्या आप एक 60 लाख का पार्ट है? और आर यू द वन इन द 60 लाख? 60 लाख में आप एक सबसे यूनिक है, बट कैसे? एंड आपकी ऑडियंस द वन कोच को चुनना पसंद करेगी, अदरवाइज उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत बहुत बहुत। वो द वन कोच को ढूंढना चाहती है। क्या वो आप द वन कोच बनना चाहते हो? तो जल्दी से मुझे चैट पे लिखो द वन कोच। लिखो लिखो, जब जब आप लिखते हो ना, यू आर सेंडिंग द मैसेज टू द यूनिवर्स, यस आई एम द वन कोच और मुझे ही लोग हायर करेंगे, मेरे पास ही लोग आएंगे। पहली बात तो हमें बिलीव ही नहीं कर रहे, राइट? द वन कोच, राइट इन द चैट, लिखो लिखो लिखो, द one coach, the one coach. If you're sitting here not engaging, not writing, not replying and not giving the reaction, make sure ये आपके वेस्ट है आपके लिए मास्टर क्लास। ठीक है? अगर यहाँ पे आप सोचे कि चलो लॉग इन करके बैठ जाते, कान में ईयरफोन लगा लेते, मुझे कुछ करना थोड़ी ना, मैं इधर से वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, इधर भी सुन लूंगा, सब उड़ रहा है, अटेंड कर लीजिए, सब उड़ रहा है आपके दिमाग से। ठीक है? एंड दीज प्रॉब्लम्स, ऑल दीज प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, लाइक बहुत कम क्लोजिंग हो रहा है, बहुत लीड से रिजेक्शन आ रहा है, लो क्वालिटी लीड आ रही है, अनेबल टू हिट फाइनेंशियल गोल, अपने फाइनेंशियल गोल हिट नहीं कर पा रहे हैं, राइट ऑडियंस आपको नहीं मिल रही है, लोअर रिटेंशन रेट है, मतलब लोग रिटेन नहीं हो रहे हैं, एंड सेलिंग एवरीथिंग एट डिस्काउंटेड प्राइस। आर यू श्योर? मतलब ये सारे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, राइट? सोल्यूशन एक ही है, यूएसपी, टू फाइंड योर यूनिकनेस की सारे प्रॉब्लम एलिमिनेट। वो कहते हैं ना कि आर्म फैट लॉस का कोई अलग एक्सरसाइज नहीं होता, थाई का। आप स्टार्ट विद एवरीथिंग, और एवरीथिंग में आपका सबसे पहले आता है गट। व्हेन योर गट इज गुड, योर मेटाबॉलिज्म गुड, एवरीथिंग विल फॉलो। बट हम क्या सोचे, हर प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन हमें चाहिए, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका क्यों? Why don't you work on the roots? And the roots is USP। आपकी यूनिकनेस देख के लोग ऑटोमेटिक सब सवाल ही नहीं आएगा। लोगों के मन में सवाल तब आते हैं जब वो डाउटफुल होते हैं, राइट? इट्स ऑल बिकॉज आपकी ऑडियंस आपको एज द रेयर प्रीमियम कोच की तरह नहीं देख रही है। सिंपल ना, it's as simple, it's self explanatory। they are considering as a normal and a basic coach जो उन्हें और भी लो रेट्स में मिल जाएगा। फीलिंग आती है ऐसे लोगों को? एंड द सोल्यूशन टू ऑल दिस इज टू फाइंड योर यूएसपी। यूएसपी बनाने से ना सिर्फ आप हाई क्वालिटी लीड अट्रैक्ट करेंगे, बट यू विल ऑल्सो रिजेक्ट एंड रिपेल दोज हु आर इन द राइट फिट। आप राइट क्वालिटी लीड तो अट्रैक्ट भी करेंगे, जो राइट क्वालिटी नहीं है आप उसको रिजेक्ट आप करोगे। लेकिन ऐसा दिन तो हमने कभी देखा ही नहीं है जिससे आपका टाइम एनर्जी दोनों सेव होगा। हम तो यार पता नहीं इसी 24 घंटे को कहाँ कहाँ लगा सकते थे, लेकिन हम तो वही 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 क्या बताओ उसी में लगाए जा रहे हैं। एंड यही तो बिजनेस करने का सही तरीका है, वेर यू चूज किसके साथ आपको वर्क करना है और किसके साथ नहीं। इसके बारे में तो आप कभी सोचते ही नहीं है। आपके हिसाब से जो लीड आए, जैसे भी क्वालिटी का हो, चलेगा, बस लीड आ जाए और क्लाइंट क्लोज हो जाए, बस इतनी इतनी सी जर्नी पता है ना दिमाग में। ओके, और अगर लीड क्लोज ना हो तो फॉलो अप करके उनके पीछे पड़े रहो। बट डू यू रियली थिंक फॉलो अप आपकी लैक ऑफ बिजनेस ग्रोथ का सोल्यूशन है? कुछ लोग बोलते हैं मैम बस मेरा फॉलो अप वीक है, फिर तो देखो बिजनेस कहाँ चला जाएगा। ओ, इसके भी बहुत सारे मिथ है जो तोड़ेंगे आप। बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो बिना फॉलो अप करे, ऑन द बेसिस ऑफ यूएसपी एंड इन्फ्लुएंस, वो बिजनेस क्लोज कर रहे हैं।
सो फॉलो अप आपके बिजनेस ग्रोथ की रुकावट नहीं है, नॉट एट ऑल। मैं कभी पुशी फॉलो अप नहीं करती, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट मोर बिजनेस और मनी। मैं कभी पुशी फॉलो अप क्यों नहीं करती? ऐसा नहीं कि मुझे पैसा या बिजनेस नहीं चाहिए, ओनली बिकॉज मेरी यूएसपी इज अट्रैक्टिंग पीपल ऑटोमेटिकली, सिंपल। वो खुद देख के मेरे पास लोग आ रहे हैं, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू यू फॉलो अप क्रिएट्स फॉर्च्यून, है ना? फॉलो अप इज फॉर्च्यून, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से फॉलो अप कंबाइंड विद यूएसपी क्रिएट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्च्यून। तो आपकी फॉलोअप यूएसपी के साथ कनेक्ट होगी, तब मजा आएगा। जमाना बदल रहा है, आप भी बदलो। एंड आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी स्टोरीज होगी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 कोच है लेकिन सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, 18 आपके सर पे लाइबिलिटी की तरह बैठे। मेनी ऑफ योर लीड्स आर बिकमिंग योर क्लाइंट्स एंड देन नॉट लिसनिंग टू यू, कि आपका सेशन नहीं अटेंड करेंगे, हम अपना इंप्रूवमेंट शेयर नहीं करेंगे, फूड इमेजेस शेयर नहीं करेंगे। सोचो, पैसा देने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहा है ना लोग, तो समझ लो आपके अंदर कुछ यूनिकनेस नहीं है, ठीक है? इन माय केस, ऑल ऑफ माय हाई पेइंग क्लाइंट चूज मी एज देयर बिजनेस कोच। वो मुझे चूज करते हैं कि मुझे जाना है तो नेहा मैम के पास जाना है। एंड माय स्टूडेंट्स आर रेडी टू अटेंड माय 3 PM सेशन इवन व्हेन आई सेंड द जूम लिंक एट 2:59। मतलब आप लोग आधी घंटा पहले जूम लिंक भेजते हो, 2 घंटा पहले जूम लिंक भेजते हो, फिर फोन करके बुलाते हो। मेरा अगर सेशन 3 बजे का होता है, मैं 2:59 पे भी लिंक भेजती हूँ, तो भी लोग तैयार रहते हैं। उनको पता है दैट डिसिप्लिन है, यूएसपी है, यूनिकनेस है, और लोग आ जाते हैं, राइट? द बेस्ट पार्ट वाज माय स्टूडेंट वर्कड इन मीटिंग इन माय एब्सेंस टू। और ये कैसे हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय यूएसपी। जैसे कि एक मैसेज आया था मेरे स्टूडेंट का, नेहा मैम एक आपके स्टूडेंट है, फ्री पीरियड में भी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब एक दिन मैं सेशन में नहीं आ पाई थी, बट स्टूडेंट्स खुद ही लॉग इन कर लिए, और एक हमारे सिस्टम में, मतलब उनके वेलनेस सिस्टम में, ऑन सेशन में भी वीडियो ऑफ करके लोग गायब रहते हैं। और ये सीरियसली कैसे लाया जाता है मैम, बड़ी नीड है इसकी। देन आई सेंड सम ऑडियो एंड उन्होंने कहा बिल्कुल मैम, ऐसी ही कम्युनिटी बनानी है, ऐसे ही जी तोड़ मेहनत करने के लिए रेडी है। क्या आप भी रेडी है? क्या मतलब आप जहां बोलो लोग आ जाए, आपके पेड कम्युनिटी, आपकी फ्री कम्युनिटी, आपके ऑफलाइन मीटअप, आपके ऑनलाइन मीटअप, एनीवेयर। आई मीन USP is the answer. Okay, are you getting it? You have to build your USP. So I'm not the one who is running behind them, but in your case, people are not ready to dedicate themselves in your paid community also. Paid community में भी लोग आपके साथ time नहीं spend करना चाह रहे हैं. There is some loop, right? Just because they are unable to see your value through you, वो आपकी वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं यूएसपी से। एंड यूएसपी इज द ओनली थिंग जिसे देखकर लोग आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे, rather you running behind your leads, clients and coaches. Okay, so क्या आप थक नहीं गए हो लोगों के पीछे भाग भाग के, कन्विंस कर करके? जरा मुझे इसके बारे में बताओ। आई नो आपके पास एक लंबी स्टोरी होने वाली है इस चीज को लेके, और आई एम श्योर आप बताओगे, है ना? तो जल्दी से बता दो। आपके मन में एक ही सवाल चल रहा है ना, कि आखिर आपकी यूएसपी है क्या? यानी वो कौन सी यूनिक चीज है जिसको देख के लोग आपके पास आएंगे? लेकिन आपको पता है, वो यूनिकनेस मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब मैं आपको बता पाऊं, या जब आपको पता रहे कि मैंने अपनी कौन सी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। क्योंकि पता है, हम सब में ना कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी को जो अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है, वो बन जाता है यूएसपी उसका। और सिर्फ आप अपने यूएसपी से लाइफ टाइम तक कमा सकते हैं। मतलब जिस चीज को आप कमी को लेकर भी छुपा रहे हो ना, क्या पता दुनिया उसी की दीवानी हो। अच्छा, आपको याद है जब आप किसी की स्टोरी सुनते हो यूट्यूब पे, या इवन किसी को जब स्टेज पे सुनते हो, तो वो क्या बोलता है? पता है मुझे ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, ये नहीं आता था, वो नहीं आता, आज मैं देखो कहाँ हूँ। पर सोचो कोई स्टेज पे आके आपको बोले मैं तो बचपन से ही टैलेंटेड था, तो मेरे लिए तो ये रिजल्ट लाना कुछ उतना टफ नहीं था। आप बताओ किसके स्टोरी से आप इन्फ्लुएंस होंगे, 1 या 2? जल्दी लिखो चैट पे, 1 या 2। पहला, वो जो बहुत कमी थी उसकी लाइफ में, कुछ भी नहीं था, और आज वो इतना बड़ा आदमी हो गया है। और दूसरा, जो बचपन से ही टैलेंटेड था, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो आप किससे इन्फ्लुएंस होंगे, 1 या 2? 1 या 2? चैट 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 पे लिखो, चैट पे लिखो, चैट पे लिखो। नो क्वेश्चंस, ओनली इन द चैट जाके लिखिए 1 या 2। तो अगर आपके अंदर अभी बहुत सारी कमी, आपको लगता है मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, वेल वेल वेल, आपके जर्नी में जाने से पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज मैं भी किसी लेवल पे अगर आके बैठी हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं उस चीज को लेके पैदा हुई थी, बट आई रियली वर्कड ऑन माई वीकनेस टू मेक इट माई नंबर 1 स्ट्रेंथ। ओके, सो जानने के लिए एक्साइटेड है क्या? ग्रेट। सो आई एम द वन हु कैन कन्वर्ट। मेरी यूएसपी क्या है पहले तो ये बता दूं, वीकनेस के बारे में और आगे बताऊंगी। सबसे पहले मेरी यूएसपी ये है कि मैं आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को
एक एक्शन में बदल सकती हूँ, जो आपके एक्शन को पहले क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करेगा और फिर एक रियलिटी में कन्वर्ट करके रिजल्ट ला के देगा। आई नो थोड़ा लग रहा होगा कि अरे मैम ये क्या बोला। तो आई एम श्योर जितने भी लोग प्रोक्रेस्टिनेटर्स है वो तो सबसे पहले कनेक्ट हो गए, जो वेट करते हैं यार मैम बस करवा दो यार, आज ही एक्शन करवा दो। तो सबसे पहले ये उनके लिए है। और दूसरा, जिनको लगता है मेरे अंदर बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है, अगर आपको अपने लिए लगता है, तो क्रिएटिविटी भर के भी आपके अंदर सक्सेसफुल रियलिटी में कन्वर्ट मैं करा सकती हूँ। तो ये है मेरी यूनिकनेस, जिसकी वजह से आपको मेरे पास आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि एक वेलनेस कोच है, उनके यूएसपी थी कि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करके बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती थी। बट ये उनको पता ही नहीं था कैसे इस चीज को यूटिलाइज करते हैं। कई बार हमें अपनी यूएसपी पता ही नहीं होती है, और जब पता चलती है तो उसको यूज करना नहीं आता। तो दोनों चीज में समझ लो आप एक बेसिक कोच दिखने वाले हो, प्रीमियम कोच तो कभी भी नहीं दिखोगे। एंड इवन हर कम्युनिटी जो वो वेलनेस कोच की जो कम्युनिटी, वो भी उनको मना करती थी कि सुनो तुम मेंटल हेल्थ के बारे में मत बात करो, तुम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करो। जिसकी वजह से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मतलब वो बोलती थी कि मैं बात कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कम्युनिटी जो है अलाउ नहीं करता। अच्छा, किसको किसको ऐसा लगता है कि आपका टैलेंट, एक बार फिर से बोलूंगी ठीक है, किसको किसको ऐसा लगता है कि आपका टैलेंट आपकी कम्युनिटी में दिखाना नहीं पसंद करते हैं लोग, टॉप के लोग? या आपको लगता है अगर मैं अपना टैलेंट बताती हूँ तो मुझे और दबाया जाता है, मुझे और पीछे रखा जाता है कि कहीं मैं उससे आगे ना निकल जाऊं? ओ माय गॉड, ऑल दिस पॉलिटिक्स एंड दीज थिंग्स ना, मतलब मैं तो बहुत दूर हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि मैंने तो अपनी कम्युनिटी खुद बनाई है। प्लस मैं तो टैलेंटेड लोगों को और उभारती हूँ कि हाँ भाई आगे बढ़, तभी तो इतने सारे क्लब्स हैं हमारे। ये सारे के सारे टैलेंटेड लोग जिनको पता भी नहीं था उनके अंदर टैलेंट है, आज वो हमारे साथ मिलके यहाँ पे क्लब्स चला रहे हैं। प्लस वो अपनी कम्युनिटी में भी चीजों को अब दिखा पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस शी हैज वेस्टेड 2 precious years ऑफ अ लाइफ, क्योंकि उसका टैलेंट को दबाया गया। पहली बात तो उनको पता नहीं था, जब पता चला तो जहां वो कम्युनिटी में जाती थी वहां पे दबा दिया गया कि नहीं 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 बात करना है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने की वजह से उनका 2 साल लाइफ का बर्बाद हो गया। बट जब वो मुझसे मिली, आई हेल्प हर रीच द राइट ऑडियंस, एंड टुडे शी इज सक्सेसफुली रनिंग 3 virtual clubs and many more to go. ओके, सो रिजल्ट्स ऐसे ही नहीं आते हैं। आपकी यूनिकनेस अगर आपको पता चल जाएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिकनेस से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यूएसपी इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर स्ट्रेंथ। वो कहते हैं ना, अच्छा तेरे अंदर ये अच्छा है तो पक्का इसे कमा लेगा। यूएसपी इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू ओवरकम योर वीकनेस। वो हमारे अंदर, आपको पता है ना, हम तो इंसान है, गलती के पुतले हैं, वीकनेसेस की पुतले हैं। तो हमारे अंदर में बहुत सारी वीकनेस होती है, बट अगर आप उसको ओवरकम कर लिए तब तो यूएसपी आपकी, बिजनेस आपका, सेल्स आपका। नाउ आई टेल यू 2 major वीकनेस ऑफ माइंड, मैं अपने बारे में बताऊंगी जिसको मैंने यूएसपी में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस बिल्ड किया। लाइक कैन यू इमेजिन कि यार कुछ तो खास बात होती है ना किसी में, जिसकी तरफ हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं इसमें आपको पूरा पूरा बताऊंगी, जिससे अगर मेरी जैसी जर्नी में कोई होगा तो वो तो फुल टू मुझसे कनेक्ट होने वाला है। वैसे और भी बहुत सारी यूएसपी के बारे में हम अपने अकेडमी, अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं, बट अभी के लिए आपके लिए 2 बहुत इनफ होगा, क्योंकि आपको उसी से काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। सो फर्स्टली, आई हैव कन्वर्टेड माय वीकनेस ऑफ ओवर थिंकिंग इनटू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी ना आप ही की जैसी थी, मैं ओवर थिंक बहुत करती थी, और ना मुझे ना किसी को बताने में शर्म आती थी यार कि मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। लेकिन ओवर थिंकर की खास बात पता है कि वो चेहरे पे दिखता है कि आप ओवर थिंकर हो, क्योंकि दिमाग हो जाएगा कहीं, आप कहीं और लॉस्ट हो जाओगे। तो पहले ना इस बात को मैं छुपाती थी कि यार मैं भी ओवर थिंकर हूँ, मैं कैसे बोलूं लोगों को। लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे लीड्स हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने लग गए, हमारे मास्टर क्लास अटेंड करने लग गए, तो उनने हमें बताया मैम मेरा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, मैं क्या ठीक करूँ, कैसे ठीक करूँ, बहुत सोचती हूँ ये वो। तो मैंने सोचा यार ये तो मैं भी थी, और अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी तो हो सकता है इनका भी ओवर थिंकिंग कम हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे अकेडमी में ऐसे इतने सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग, मतलब आजकल ओवर थिंकिंग सबसे बेसिक बीमारी हो गया, ये एक बीमारी है, ठीक है। आज वो अपने ओवर थिंकिंग को सुपर्बली, क्रिएटिवली, कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, और रिजल्ट तो आपके सामने है। आप रेगुलर हमारे सोशल मीडिया पे रिजल्ट देखते रहते हो, यहाँ पे भी आपने बहुत सारे रिजल्ट देखा। तो अपनी ओवर थिंकिंग को ना कन्वर्ट करना होता है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। लेकिन क्या ये एक दिन में हो सकता है?
आप बताओ, इस मास्टर क्लास में भी क्या ये आप कर सकते हो? थिंकिंग पैटर्न को बदलना पड़ता है, आपको एक रियल बिजनेस फ्लो में आना पड़ता है, तभी जाके आप अपने ओवर थिंकिंग को कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में बदल लोगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर आपने अपनी ओवर थिंकिंग को कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में बदल लिया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? आप और लीड अट्रैक्ट कर सकते हो, आप और तरीके से सेल्स कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, शो अप कर सकते हो, लोगों को आप हर बार लगेगा शिट यार, शी इज सो यूनिक, है ना? ओके, सो दिस इज माय यूएसपी। मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपका आपका क्लाइंट रिजेक्ट करता है, विच मीन्स कि आपके अंदर एक वीकनेस है ना? अगर आपका लीड, आपका क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर रहा है और आपको लगता है हाँ यार मेरे अंदर ही कुछ कमी है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है, बट जैसे ही वो रिजेक्ट करता है ना, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। जैसे ही आपका लीड आपको रिजेक्ट करता है, आपके पास होते हैं तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आप उस लीड को इग्नोर करते हैं और कहते हैं लीड ही बेकार है, क्लोज कहाँ से होगा। एक तो हम तुरंत ब्लेम लगा देते हैं, ये पक्का फालतू लीड है, ये क्या क्लोज होगा, ठीक है। सेकेंड, या उस लॉस लीड के लिए ओवर थिंक करके परेशान होते रहोगे कि अरे यार ऐसा क्या मैंने बोला, यार उसको ऐसा क्यों नहीं लगा, यार ये तो मेरी बात समझ सकता था, पता नहीं मैं उसको ये बात और समझा सकती थी, एंड द लिस्ट विल go on. And the third one is to utilize the data. कैन यू इमेजिन, जिस वजह से उसने आपको रिजेक्ट किया, कभी सोचा है उस डेटा को आप रियलाइज कर सकते हो, मतलब यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस ग्रोथ में? पर आपको तो लगता है जो छोड़ के चला गया उसके, वो उसने मुझे क्या ही डेटा दिया। वेलकम टू बिस्कोच नेहा कम्युनिटी, जो इसी लॉस्ट डेटा को रिट्रीव करना सिखाते हैं, उसी लॉस्ट डेटा से पूरा बिजनेस बिल्ड करना सिखाते हैं, उसी लॉस्ट डेटा से पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना सिखाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? कभी सोचा ही नहीं मैम इस रास्ते में। चलो आज सोचते हैं। मैं ओवरथिंक नहीं करती, मैं डेटा यूटिलाइज करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव बिल्ट माय बिजनेस. I have converted my overthinking into getting more detailed data which I can use in future. कभी सोचा है अगर किसी लीड ने आपको मना किया है, कोई ना कोई कारण उसका रहा होगा, शायद वो आप पे ट्रस्ट नहीं किया होगा, शायद आपकी बात उससे कनेक्ट नहीं होगी, शायद अभी, अच्छा, हमेशा ना लोग यही बोलते हैं ना प्रोडक्ट बहुत महंगा है। एक बात बताऊं, प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, कई बार, थोड़ा बुरा मत मानना, कई बार ना हम ही सस्ते लगने लग जाते हैं, सच में। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं आपके सामने हूँ, 5 साल पहले शायद मुझे भी लोग ऐसे बोलते कि ना 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 ऐसा कुछ खास नहीं है। आज इतने सारे लोग हैं ना, आज इतने सारे लोग हमारे सेशन अटेंड करते हैं, 19 क्लास में एनरोल्ड है, इसका मतलब कुछ तो यूएसपी किया होगा हमने, राइट? तो अगर आपने इस लॉस्ट डेटा को यूटिलाइज करना सीख गए, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू आप कहाँ होने वाले हो। वैसे एक बात बताऊं, ये डेटा आपको कहीं चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी चीजें वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो सबसे पहले सोचते हैं ओ चलो 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 गूगल कर लेते, ओ चलो चलो टेक्नोलॉजी। लेट मी टेल यू, ये जो आपको डेटा मिलेगा ना, ये सिर्फ एक ही चीज से मिलने वाला है, वो है ऑडियंस साइकोलॉजी में जब आप मास्टरी कर लोगे। तो डोंट वरी, इसके ऊपर भी एक मास्टर क्लास बहुत जल्द आएगा, बट Meanwhile, you have to understand that if you learn how to utilize your data, वो भी lost data जिसकी वजह से लीड छोड़ के चला गया, तब तो यार कहाँ होगे ना, मैं बता भी नहीं सकती। पहले मैं बल्क में नेगेटिव ओवर थिंकिंग करती थी, बट अब मैं ओवर थिंकिंग को ही पॉजिटिवली यूज करती हूँ। कैसे, जानना चाहते हैं क्या? ओके, बाय यूटिलाइजिंग करंट डेटा प्लस एक्सपोजिंग दैट डेटा इन फ्रंट ऑफ द राइट ऑडियंस। तो करंट डेटा क्या था, किसी वजह से वो छोड़ के गया, तो पहले आपको यूटिलाइज करना है, अच्छा किस वजह से छोड़ा, क्या क्या कारण थे। ओके, देन उस डेटा को हम फ्यूचर में राइट ऑडियंस के सामने फिर से दिखाते हैं। और जब आप डेटा यूटिलाइजेशन सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली यू विल लैंड अप इन फ्रंट ऑफ योर राइट ऑडियंस। अभी तो हम राइट ऑडियंस को ही नहीं दिख रहे, सेल्स की तो बहुत दूर की बात है ना। चलो, okay, and as a result you will start attracting high quality leads through your USP. Can you imagine? I mean, हाई क्वालिटी लीड हमें लाके दे दो, हमें लाके दे दो, कैसे आएगा? अभी आपके अंदर क्या ही यूनिक है जो आपके पास क्वालिटी लीड आएगी, राइट? उसके बाद आप चेजर नहीं रहोगे, यू विल बी अ मैग्नेट हु अट्रैक्ट
क्वालिटी पीपल, राइट, एंड वेट टिल द एंड फॉर सेकंड वीकनेस। अभी तक से मैंने आपको सिर्फ एक वीकनेस बताई है, विच इज ओवर थिंकिंग। एंड आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 99% की जो जनता है वो ओवर थिंकिंग है कि नहीं? तो आपको नहीं लगता इफ यू कम टू बिस्कोश नेहा कम्युनिटी यू विल एक्चुअली कन्वर्ट योर ओवर थिंकिंग इनटू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग? क्योंकि मैंने खुद ने किया है। आप जनरली क्या करते हो, आप वही चीज सिखाते हो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट? All right, which I will tell you, जिसके चलते I am doing my successful business. Now tell me, is there anything else needed? क्या आपको और चीज की जरूरत है? हाई क्वालिटी क्लाइंट मिल जाएगा, हाई क्वालिटी इनकम मिल जाएगी, एंड स्टेबल बिजनेस। ओ माय गॉड, इसके ऊपर तो मैं लंबा एक सेशन कभी फ्यूचर में लूंगी। बिजनेस स्टेबल ही नहीं है, कभी इतनी इनकम आ रही है, कभी आ ही नहीं रही है। यही तो वो सब है जिसके लिए आप इतने सालों से तरस रहे हैं। There are so many wellness coaches जो frustrated होके even lack of growth के चलते बिजनेस छोड़ दी है या छोड़ने वाले हैं, बट उन्हें इसका रीजन लैक ऑफ क्वालिटी लीड्स लग रहा है, जबकि रियल रीजन इज दैट उनको अपना यूएसपी नहीं पता। जो कि आपको अपनी यूएसपी ही नहीं पता कि किस कारण से मेरे पास कोई रुकेगा, सिर्फ मेरे थियोरेटिकल नॉलेज से। ओ माय गॉड, अब तो ये बहुत बुरी तरीके से मार्केट में एवरीबॉडी हैज दैट नॉलेज। Okay, now what you need to attract is the USP. Agree करते हैं क्या? Great. And जब आपको खुद की USP नहीं पता होगी, then you will be just another coach among 60 lakh। जो 60 लाख कोचेस है ना, उसमें से सिर्फ आप मतलब उसी में वो खो गए, आपके कुछ अलग दिखाई नहीं। Okay, so I have a similar story based on this कि कैसे आप one of the coach दिखे। सो हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनको सिर्फ उनकी यूएसपी की वजह से उनको 10 to 15 lakhs की एक अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई थी उनके पास। अभी सोच रहे हो आप, आपकी यूनिकनेस से आपके पास ही लोग खुद आने वाले हैं, आपको नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ आप एक दो क्लाइंट के लिए चेस कर रहे हैं, इनको देखो बैठे बैठे घर बैठे बैठे 10 से 15 लाख की अपॉर्चुनिटी आ गई। वन ऑफ माई क्लाइंट हु इज आल्सो वेलनेस कोच यूज्ड हर यूएसपी इन हर सोशल मीडिया एंड शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न 10 to 15 lakhs। What else you want? Okay, but I know आपके हिसाब से ये तो रियल केस है जो सबके साथ नहीं होता, but let me now break your biggest USP myth। आपकी कुछ मिथ होते हैं ना, कुछ तो मतलब हाँ शायद पता नहीं वो जो है, चलो बताती हूँ। आपको लगता है कि आपको अपनी यूएसपी दिखाने के लिए बहुत नॉलेज गेन करने की जरूरत है। सच में अब नॉलेज ही चाहिए कि आपको नॉलेज आपके पास भरा पड़ा है, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। यू कैन अर्न एक्सपोनेंशियली विथ योर करंट नॉलेज ऑल्सो। हम देखो ना कई बार तुरंत एक नया कोर्स खरीद लेंगे, नया प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो यार इसके बारे में ये सीख ले, उसके बारे में, लेकिन आपको पता नहीं अपने करंट नॉलेज को सिर्फ आपको यूज करना नहीं आ रहा है। वो बिस कोच नेहा कम्युनिटी इसके लिए बनी थी। बिस कोच नेहा कम्युनिटी आपके पास जो करंट नॉलेज है ना, जिस भी इंडस्ट्री में हो आप, उसको कैसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाते हैं, उसके लिए है बिस कोच नेहा कम्युनिटी। यूएसपी तो आपके करंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का यूज करके आपके बिजनेस में चार चांद लगाने के लिए ही बनी है। तो देर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है एक्स्ट्रा नॉलेज साइड की साइड कीजिए, बट एटलीस्ट जितना नॉलेज, जितना मीटिंग, जितना ट्रेनिंग, जितना प्रोग्राम करके आपने ज्वाइन करके सीखा है, उससे तो पहले पैसा छापो, फिर आगे और बनाना। ठीक है। सेकेंड, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, देर इज नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर मी। इतने सारे कोचेस ऑलरेडी है ना मैम, क्या बताएं, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। सच में आपको मेरी जर्नी, अगर आप हमारे लॉयल फॉलोअर है तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री के होते हैं, बट फिर भी यू चूज टू सिट हियर, राइट? कुछ तो बात होगी ना हमें, कुछ तो। ओके, मार्केट में स्पेसिफिक स्पेस आपको खुद बनानी पड़ती है, कोई बना के नहीं देगा, आपको खुद बनानी है। When I entered into this online world, जब मैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आई थी, ये बहुत ही सैचुरेटेड था क्योंकि सब कोई यहाँ पे सोशल मीडिया यूज कर रहा था और बहुत सारे ट्रेनर्स थे जो सोशल मीडिया और बिजनेस सिखा रहे थे। बट जैसे कि मैंने कहा कि जो डेटा को जब मैंने यूटिलाइज किया और मैं राइट ऑडियंस को जब एक्सपोज करने लग गई, आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड यू कैन क्लियरली सी कि आज मैं कहाँ हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल, कैन यू सी दिस इमेज? पहचानते हैं क्या इनको? Okay, so he is Munaf Patel. He is a bowler in our Indian cricket team.
तो जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा था, और जब मैं कुछ सीखती हूँ ना तो मैं डेफिनेटली अपनी ट्राइब को बताती हूँ कि दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो मेक दैट स्पेस इन द मार्केट। तो उन्होंने कहा था कि जब वो क्रिकेट वर्ल्ड में एंटर किए थे, सबने कहा था बहुत बैट्समैन है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा उनको लोगों ने कहा था। बट ही चोज टू बी अ बॉलर एंड क्रिएटेड हिज ओन स्पेस। यू एक्चुअली हैव टू फाइंड समथिंग जो आपको बहुत यूनिक बनाता है, बट क्या आप उस यूनिकनेस को ढूंढने के लिए तैयार हो? वो यूनिकनेस हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल यूजिंग योर यूएसपी। आपके हिसाब से जो हाई इनकम कोचेस है, या तो वो टैलेंटेड बॉर्न हुए हैं या बहुत पैसा है उनके पास। ये मन में सवाल चलता है, इसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है ना? नो, दिस इज नॉट ट्रू एज वेल। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है नेपोटिज्म। अरे मैं तो 3 ही फेसेस लगाए हैं, आपको 10 और पता होंगे, राइट? ऑल नेपो किड्स जिन्हें स्टारडम तो मिल गया, लेकिन क्या वो इंडस्ट्री में चल पा रहे हैं? आई एम श्योर आप इन तीनों के चेहरों को पहचानते होंगे। नो, बिकॉज उनकी कोई यूएसपी नहीं है। उनको किस चीज के लिए शाहरुख खान को आप क्यों याद करेंगे? आपको पता है वो दैट रोमांस के लिए। सलमान को क्यों याद करेंगे आप? सैफ अली को क्यों याद करेंगे? करीना को क्यों याद करेंगे? बट ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे है उनका सक्सेस होना तो पक्का है। आपको मैंने अभी अभी एक लाइव एग्जांपल दिया है। सो इन द सेम वे, हाई इनकम कोचेस आर नॉट born talented. They are USP users who know how to tweak their USP for their audience. पहले तो हमें खुद की यूएसपी पता होना चाहिए, फिर ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को दिखा कैसे सकते हैं, ठीक है? सो मेक श्योर ये एक जर्नी है जो आपको पार करनी है। ऑसम, ओके। आप एंड यही यूएसपी का ट्वीक मैं अपने इनर सर्कल के स्टूडेंट्स को करके देती हूँ, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन मोर एंड मोर मनी, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग योर यूएसपी। सिर्फ अपनी यूएसपी जान के आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, आपके अंदर टैलेंट, अभी क्या करें? ओके, यूएसपी पता होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसपी को सेल कर पाना। ओ माय गॉड, हाँ मैम, यही तो जानना था कि चलो अपनी पता चल गई कि मेरे अंदर क्या खासियत है, मैं उसको यूज कैसे करूं सेल्स करने में। एंड आपकी यूएसपी को सेलेबल वही बना सकता है जिसने ऑलरेडी यूएसपी सेल किया है। यूएसपी को यूज करके मैंने अपने प्रोग्राम्स को सेल की है, जैसे कि मैं। सो फ्रॉम द मिथ बस्टिंग स्लाइड, जो हमने आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन तोड़े हैं, आप हमें चैट पे जरूर बताइए कौन कौन से मिथ, व्हाट आर द मिथ्स रिलेटेड टू यूएसपी जो आपको रोके हुए हैं। कौन सी चीज आपको रोके हुई है जो आपको एक बेसिक कोच से प्रीमियम कोच बनने में रोक रहा है? तो मुझे डेफिनेटली आप इस सेशन में बताइए, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। तो जल्दी से बता दीजिए। Hi, can I take your most burning question, which is, please teach me how to sell. But what if I teach you कि आप अपने इस यूनिकनेस से कैसे बेच सकते हो? बिकॉज नॉलेज के थ्रू सेल करना इज सो आउटडेटेड। आई मीन आज की डेट में आधा अधूरा नॉलेज है, किसी के पास पूरा नॉलेज है, बट क्या नहीं है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी यूनिकनेस से सेल कर सकते हैं, राइट? सो ओके, टेल मी, हैव यू एवर थॉट एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है एक कोच जो 20,000 कमा रहा है और एक कोच जो 20 lakhs कमा रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया? बोलोगे हाँ मैम, काम तो एक ही कर रहे हैं, लीड ढूंढ रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अरे यार, इस प्रोसेस से 20 lakhs तो आप बनाने से रहे, राइट? अब आपको चाहिए समथिंग जहां पे आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना? ओके, द कोच ऑफ वर्थ 20K इज वर्किंग, क्या काम कर रहा है? ऑन शॉर्ट टर्म विजन, विदाउट यूएसपी, विदाउट एनी वैल्यू, चलिए फेस वैल्यू, एंड विदाउट सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया अगर साइड भी कर दूं तो भी सोशल मीडिया के पार भी तो लोग ही है ना। और आपको तो पता है सोशल मीडिया एक्चुअली मैग्नेटिक और अट्रैक्शन पॉइंट पे सबसे ज्यादा मदद करता है।
totally on the average side. While कोच जो 20 लाख कमा रहा है वो किस चीज पे वर्क कर रहा है? ही हैज अ लॉन्ग टर्म विजन. नंबर 2, अ सेलेबल यूएसपी, उसकी यूनिकनेस को से वो कमाई कर पा रहा है. एंड वैल्यू ड्रिवन सोशल मीडिया. देखिए आज का जमाना ऐसा है कि सोशल मीडिया इज लाइक क्विक अट्रैक्शन. लाइक आपको लोग फटाफट देख के आ जाएंगे, राइट? ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल हैविंग सेलेबल यूएसपी इज द बिगेस्ट रीजन दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस. तो कई लोग सोशल मीडिया होने के बाद भी सेल नहीं कर पाते. कई लोगों के, अगर मैं पीछे के पॉइंट्स फिर से आपको देखूं, विजन लॉन्ग टर्म होता है उसके बाद भी नहीं सेल कर पाते. लेकिन अगर आपके पास सेलेबल यूएसपी होगा ना तो सेल्स तो पक्का है. ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, एज आई टॉक्ड अबाउट माई स्टूडेंट हु ओन 3 clubs. Through her USP, she has also did a session marathon in 6 club just because she has applied all what I had told you above. ठीक है? तो अपनी यूएसपी को आपको सेलेबल भी बनाना पड़ता है. जैसे कि वो सुबह 5 बजे से लेकर फिर 7 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3:30, मतलब 5 AM to 5 PM उनके 6 सेशंस चले थे. A person with a nicely curated USP that sells will definitely fall among the top 1% of coaches out of 60 lakh others. दूर से या आपको जहन में लंबे समय तक पता है कौन पर्सन याद रहता है? जिसके अंदर कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो खास उसने किया होगा, कुछ तो खास उसने बोला होगा. सिर्फ खास लोगों को याद रखा जा सकता है ना? ना आई नो you might be thinking how you will have USP that self. किसको किसको ये जानना है? जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए कि मैम हमें भी बता दो हमारी ऐसी कौन सी यूएसपी होगी, या हम यूएसपी के थ्रू कैसे बेच सकते हैं. वेल, आपकी यूएसपी जानने के लिए तो आपको हमारे पास प्रोग्राम में आना पड़ेगा. बट मैं आपको एक वाइडर पिक्चर, एक बिगर पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास यूएसपी हो गया तो आप बेचोगे कैसे, है ना? सिंपली बाय यूजिंग योर नॉलेज जो आपके पास भरा पड़ा है. बट जो नहीं है वो है पर्सपेक्टिव. किसी चीज को लेके आपका क्या नजरिया है, क्या आपने लोगों तक पहुंचाया? एंड ऑफ कोर्स आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है. जब ये तीनों मिल जाएंगे ना अपने बिजनेस में, देन तो आप सेल कर पाओगे. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज योर मिस्टेक्स टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर योर बिजनेस. ठीक है? हम ना कई बार गलती करते हैं, हमें लगता है चलिए गलती हो गया, आप कुछ नया सीखते हैं. पर कभी अपनी गलती से सीखोगे ना, माइंड यू 10x रिजल्ट आप इजीली ला सकते हो. आई मीन इसके बारे में आई नो आपने कभी नहीं सोचा होगा, इसीलिए तो आप बिस कोच नेहा के मास्टर क्लास में बैठे हो, राइट? ओके, आई हैव गॉट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ आफ्टर हैंडलिंग माई ओन मिस्टेक दैट आई डिड इन द पास्ट. यस, मैंने भी कई बार मिस्टेक किए हैं पास्ट में ड्यूरिंग माई बिजनेस फेज. इसीलिए तो जब आज इस मास्टर क्लास में बैठे हो ना तो आपको लग रहा है ओ दैट इज व्हाई शी नो इट सो वेल. वो कहते हैं ना, एक बार जब हाथ जल जाता है तो आप बहुत अच्छे से भी परफॉर्म करते हो, क्योंकि आपको पता है उस एरिया में दोबारा नहीं जाना है. लेकिन उस मिस्टेक से सीख के आप अपने आप को 10x या 100x ग्रोथ पे लेके जा सकते हो. यस, मिस्टेक्स मैंने भी करी है एंड उसी से लेसन लेके मैंने अपना बिजनेस को इस लेवल तक बिल्ड किया है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने कौन कौन से मिस्टेक किए हैं. किसको किसको ये जानना है कि अगर मुझे मैम की मिस्टेक पता चल गए ना तो अगर मैं करने भी वाली हूँ तो मैं बच जाऊंगी या मैं वो चीज नहीं करूंगी. कहते हैं ना, दूसरों की मिस्टेक से तो हमें और सीखना चाहिए. वैसे मैं तो अपना बताऊंगी, बट आप भी मुझे अगर लास्ट में बताओगे ना मैम हाँ मैं भी यही मिस्टेक कर रही थी, तो फिर तो आप और मेरी दोस्ती तो पक्की हो गई, है ना? ओके, सो हियर दे आर. नंबर 1, एक्सेप्टिंग लो क्वालिटी क्लाइंट्स फॉर द सेक ऑफ मनी. मुझे तो लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना उन सबके ने एक ना एक बार या बहुत बार क्लोजिंग किया होगा कि चल एक बार पैसा दे रहा है ना, एक बार तो उसको ले लेते हैं. लेकिन किसने किसने वो क्या बोलते हैं अपनी बॉडी में स्ट्रॉ डलवा दिया और बोला लो मेरा खून चूसो. हुआ है ना? आप बताओ, अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन डाल डाल के ठीक करो, सामने वाले के स्ट्रॉ दे दिया, ये ले तू मेरा खून चूस.
आई एम श्योर आपके फेस पे स्माइल आ चुकी है, आपके फेस पे वो लास्ट जितने ऐसे क्लाइंट थे जो आपको सब याद आ चुके हैं, क्योंकि मुझे भी याद आ गए हैं आपको बताते बताते। ओके, एंड अंडर वैल्यू माई सेल्फ जस्ट टू गेन मोर पीपल। वो जैसा बोले वैसा करते गए, वो जो प्राइस बोले वो बेचते गए, और अपनी अंडर वैल्यू कर लिया था मैंने। Once I have closed 70 coaches at a 70% discounted price. Oh my God, just like you do with your client just to get VPN vacation. आप भी करते हो ना, चल चल एक बार तो जुड़ जा, एक छोटे प्रोडक्ट से शुरू कर, ये वो। My God, this could be my biggest mistake that I did. Okay, okay. Now, and in the end, they all turned out to be blood sucking people. अभी मैंने आपको बताया, मैंने ना अपने बॉडी में स्ट्रॉ लगा दिया और उनके मुंह में डाल दिया, ले भाई खून चूस। बट आपको पता है एट द एंड क्या होता है? एक्सपेक्टिंग हायर क्वालिटी इन लो इन्वेस्टमेंट। वो लोग कम इन्वेस्ट करके हायर हायर क्वालिटी एक्सपेक्ट करने लग गए मुझसे, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया देना। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई लुक्ड फॉर हायर क्वालिटी विदाउट स्पेंडिंग मच, बट आई लर्नड दैट इट वोंट वर्क। मैं भी अपने काम में बहुत हाई क्वालिटी ढूंढ रही थी कि अब मैं इसको ये करूं वो, लेकिन मैं एक चीज समझ गई थी यार, बिना इन्वेस्टमेंट के तो मैं ये हाई क्वालिटी नहीं बना सकती। ओके, नॉट इन्वॉल्व इन माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस में उतना इन्वॉल्व भी नहीं होती थी कभी कभी, राइट? मतलब अब तो बहुत ज्यादा होती हूँ। आई हैव ऑल्सो लेट सम ऑफ माई बिजनेस एरिया कंप्लीटली ऑन माई टीम। जो मेरी टीम थी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया था। बट आई फिगर्ड आउट दैट टू गेट हाई क्वालिटी रिजल्ट आई मस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व माई सेल्फ इन द प्रोसेस। तो मैंने अपने बिजनेस के सभी प्रोसेस में फिर इन्वॉल्व होना शुरू किया। ये सारी मिस्टेक्स मैंने करी है, बट आई यूज दिस डेटा फॉर माई बिजनेस ग्रोथ इटसेल्फ। ओके, तो आप भी अपने मिस्टेक की लंबी लिस्ट बना लेना, जिसको आपको डेटा की तरह यूज करना है। देखिए, डेटा की तरह यूज कैसे करना है, डेफिनेटली वो प्रोग्राम बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना पता है आपने क्या मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक से डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट लेट मी टेल यू, अगर ये प्रोसेस आपको एक बार समझ में, अगर आपको यूज करके शो अप करने लग गए ना, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दिस इज वॉट इज कॉल्ड डेटा यूटिलाइजेशन। यूएसपी फाइंड करने के बाद उसे सेलेबल बनाने के लिए डेटा यूटिलाइजेशन इज मस्ट। तो आपकी कोई खासियत पता चल गई, ठीक है? यूएसपी फाइंड करने के बाद उसे सेलेबल बनाने के लिए, अब उसको सेलेबल कैसे बनाएंगे? जब हम अपने सारी पास्ट में करी हुई चीजों का एक डेटा फॉर्म में कलेक्ट करके उसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। एंड देन ऑल दीज इश्यूज लाइक लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लो क्वालिटी आ रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम गायब हो जाएंगे। कई बार लोग मुझसे आते हैं, मैम बताइए ना, लोग प्रोडक्ट महंगा बोल रहे हैं, क्या बोले? प्रोडक्ट महंगा नहीं है, आपको लोगों ने सस्ता समझ लिया, समझे? एंड आई एम डैम श्योर यहाँ बैठे कोचेस में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये प्रॉब्लम फेस ना करी हो। सो नाउ डोंट जस्ट लीव एज इट इज, स्टार्ट यूजिंग देम इन योर फेवर। जितनी भी मिस्टेक की है, ऑफ कोर्स यार, हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी मिस्टेक है, कभी गलती से हो जाता है, कभी जानबूझ के हो जाता है। चलो जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, कुछ लोग होता है ना, चल एक बार जितना पैसा दे रहा है दे दे। और ऐसे बहुत सारे कोचेस मेरे पास आए हैं कि मैम सिर्फ सिर्फ होता है ना कि एक बार बन जाए क्लाइंट करके, कभी कभी तो अपना पैसा लगा के दिए, बाद में तकादा कर रहे हैं, भाई अब पैसा दे दे। ये सब लोग शुरू में करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि, कई बार क्या होता है ना, लोग पास्ट को ठीक करने लग जाते हैं। आपको पास्ट को ठीक नहीं करना है, पास्ट में से चीजें एक्सट्रैक्ट करके अब अपनी अमेजिंग फ्यूचर बनानी है, ठीक है? आफ्टर यू गेट सम आइडियाज अबाउट योर यूएसपी, नाउ इट्स टाइम टू यूज योर यूएसपी इन योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कोई खास बात है? ऑब्वियसली थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अगेन फुल ऑफ लैक्स ऑफ कोचेस, अब उनमें भी आपको स्टैंड आउट करना है। सो यू नीड टू यूज दैट यूएसपी इन योर सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे, आप क्या बोलोगे? अरे बहुत सारे लोग हैं, मुझे कैसे अलग मैं दिखूंगी? थ्रू यूएसपी। एग्जाम्पल, one of my student has always posted humorous and funny reels over his social media। एक स्टूडेंट है हमारे जो सिर्फ फनी और ह्यूमर टाइप के वीडियो डालते थे। आई एम श्योर ऐसा टाइप का आपको भी याद आ रहा है कि बताओ कौन सा एक्सप्रेशन बनाऊं, बताओ कौन सा एक्सप्रेशन, ये सब आई एम श्योर आपने बहुत तरह के ऐसे यूज किए होंगे ना। बट आफ्टर ही ज्वाइन मी, मैंने उनको बोला कि आप अगर हेल्थ कोच है तो आप हेल्थ के कंटेंट डालिए, ताकि हेल्थ रिलेटेड ऑडियंस आपके पास आ सके, राइट? एक जनरल इंसान यही बोल सकता है, एक जनरल कोच यही बोल सकता है। बट
आप बिलीव नहीं करोगे इसके बाद क्या हुआ, बट ही वॉज अनएबल टू पोस्ट एनी रील, क्योंकि वो बोलता था कि मुझसे ये जनरल वाले वीडियोस नहीं बनते, मैं ऐसा रेजोनेट ही नहीं कर पा रहा, मैं इन चीजों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। बट व्हेन आई मेट हिम ड्यूरिंग अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे बात किया, मुझे उन्होंने कहा मैं अगर हंसी मजाक ना करूं तो मैं कॉन्वर्सेशन इंजॉय ही नहीं कर पाता हूं, इसीलिए मैं रील भी वैसे हेल्थ वाले नहीं बना पा रहा हूं। दैट्स इट, मुझे तभी समझ में आ गया। आई टोल्ड हिम टू शूट एंड पोस्ट फनियर वीडियो बेस्ड ऑन हेल्थ देन एंड देयर, तभी के तभी मैंने उनका एक वीडियो बनवाया और मैंने बोला जो आपकी यूएसपी है, विच इज यूएसपी राइट, हंसी मजाक, एंड उसको मैंने हेल्थ वाले कंटेंट से जब कनेक्ट किया, यस व्हाट, उनका वीडियो वायरल ही चला गया। आई मीन आई नो ये ड्रीम जैसा लग रहा है, उनको भी ऐसा ही लगा था राइट। एंड जैसे ही उन्होंने वीडियो डाला, उनको 12.7 के व्यूज भी आए और लीड्स की तो बरसात ही हो गई, मोर देन 83 लीड्स उनके पास आए। कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं है, इजंट इट क्रेजिंगली अमेजिंग? एंड आई नो अब आप कहोगे नेहा मैं आ रही हूं, जल्दी से मुझे मेरी यूएसपी बता दो, लेकिन यूएसपी सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलती, जस्ट बाय वर्किंग ऑन वॉट एवर यू लाइक। ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है वो आपकी यूनिकनेस हो जाएगी। आई डोंट बिलीव इन गिविंग अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल आई केयर इज टू मेक यू मनी। अब आप बोलोगे मैम मेरी इसमें क्या तारीफ है, इसमें बताओ क्या अच्छा है, ऐसे मैं नहीं कर सकती राइट। आई नीड सम टाइम विथ यू टू अंडरस्टैंड योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, एंड इसी से आप फिर पैसा बना पाओगे। बट बिस कोच नेहा यूएसपी क्रैकिंग फॉर्मूला जानना चाहते हैं क्या? बिस कोच नेहा का यूएसपी का फॉर्मूला क्या है? वेल, नंबर 1, चीजें जो आपको पसंद है, थिंग्स दैट यू लाइक, प्लस नंबर 2, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो मुझे लिस्ट में पता होनी चाहिए, प्लस व्हाट विल द ऑडियंस रेजोनेट विद, आपकी किस चीज से ऑडियंस रेजोनेट करेगी, प्लस व्हाट मेक्स यू मनी, किस चीज से आपको पैसे बनेगा। जब ये चारों चीज कनेक्ट होगा तब जाके आपका यूएसपी क्रैक होगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ माई स्टूडेंट हु आस्क्ड मी दैट नेहा हाउ कैन आई हैव सच अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, नेहा मेरी इतनी जबरदस्त इन्फ्लुएंस मैं कैसे बना सकती हूँ जिसके चलते अगर मैं कहूँ दाल चावल से वेट लॉस होगा तो लोग मानेंगे, या कहूँ शेक से होगा तो मानेंगे। कई बार हम चाहते हैं ना यार मैं जो बोलूं बस वो हो जाए, ठीक है। एंड माई आंसर वॉज सिंपली यूज योर यूएसपी एंड अपग्रेड योर वैल्यू टू द लेवल कि आप जो कहे वो बिके। लाइक फिर से अपना एग्जाम्पल देती हूँ। Like I started as a social media trainer, but am I just a social media trainer now? नहीं। और द बिजनेस कोच हुई, आज मैं मल्टीपल पेड क्लब्स रन कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, सर्विंग डिफरेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डाइट पर्सनलाइजेशन, मार्केटिंग प्लान, लाइफ कोचिंग, व्हाट नॉट वी हैव, ठीक है। सो आई स्टार्टेड जस्ट विद सोशल मीडिया, बट व्हेन आई स्टार्टेड एडिंग अपग्रेडिंग माय वैल्यू एंड यूज माय यूएसपी, टुडे आई हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग इनसाइड बिस कोच नेहा कम्युनिटी। तो अगर आप भी अपने यूएसपी के साथ वैल्यू एडिशन एंड अपग्रेडेशन करते जाएंगे जो आपकी ऑडियंस को दिखे, सो वन डे यू विल बी ऑल्सो एबल टू सेल वॉट एवर यू वॉन्ट। लाइक आज मैं जो प्रोग्राम निकालती हूँ एवरी प्रोग्राम सेल्स। अब बताओ क्या शेक बेचना इजी है या टफ? इट वॉज नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट वॉज ऑलवेज अबाउट यू। एंड बिस कोच नेहा कम्युनिटी बिल्ड्स यू एज अ कोच कि आप जब भी मुंह खोले ना तो सामान बिकते जाए बिकते जाए बिकते जाए, ठीक है। सो प्लीज बताइए व्हाट डिड यू लर्न एंड ऑल्सो शेयर योर मिस्टेक जो आपने किया है जिससे हम आपको और उसमें गाइड कर पाए। अवेटिंग। अच्छा, किसको किसको यहाँ पे लगता है कि मुझे काम तो बहुत सारा आता है लेकिन फिर भी मेरी प्रोडक्टिविटी लो है? क्योंकि आपको पता है सिर्फ बिजनेस में अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नॉलेज रखना इज नॉट इनफ। आपकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की देखेगी तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको आपकी यूएसपी पता चल जाती है आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताती हूँ। डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट माय 1 आउट ऑफ 2 मेजर वीकनेस जो कि
ओवर थिंकिंग दैट आई कन्वर्टेड, राइट। मैंने अपने वन ऑफ द वीकनेस के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने बताया था यूएसपी इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि वो वीकनेस में ना आप कंफर्ट में रहते हैं ना, बट उसी कंफर्ट को अगर स्ट्रेंथ बना लिया तब तो मतलब कहते हैं ना बल्ले बल्ले ही है। ठीक है, तो एक मैंने बताया था, और जिस दिन मैंने ओवर थिंकिंग की बात की थी, आई एम श्योर आप लोग को लग रहा था शिट यार, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी, लगता है ना। ओके, नाउ द अदर वन इज I had used my laziness in my business growth. Yes, I am a number one lazy person. पर आपको लगेगा मुझे एक लेजी पर्सन से क्यों सीखना चाहिए? आपको मैं बता दूं, आपको ना बहुत सारे फैक्ट्स खुल के आने वाले हैं आपके बिजनेस के लिए, देखना। ओके, कैसे? आई हैव बिल्ट माई इंटायर ब्रांड विथ लेसर एंड लेसर टाइम इन्वेस्टमेंट। जो लेजी लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, उनको लगता है ठीक है ना, हो गया थोड़ा बहुत। तो मैंने कम टाइम इन्वेस्टमेंट में अपना पूरा ब्रांड बिल्ड किया है। सिंपली 30 दिन का रील 2 दिन में निपटाकर। अब आप बोलोगे एक लेजी इंसान 2 दिन में 30 रील कैसे बनाएगा? वेल, लेजीनेस के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम ही पड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। ओके, देन फॉर द वर्ल्ड, लोगों को क्या लगता है आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, बट इन रियलिटी आई एम वर्किंग बाय लाइंग ऑन माई बेड। क्या ऐसा भी होता है? यस, ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज आई यूज माई लेजीनेस प्रोडक्टिवली। मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी लेजीनेस, बट उसको भी मैंने प्रोडक्टिवली यूज किया, एंड टुडे यू सी मी, राइट। आज आप देख पा रहे हो सब कुछ। सिमिलरली ऑल ऑफ यू आर लेजीएस्ट, आप सब लेजी है, तभी तो आपने हेल्थ ठीक करने के लिए एक्सरसाइज एंड योगा को उतना फोकस ना करके शेक पी के रिजल्ट लाने का सोचा, विच इज खोलो, घोलो और पियो, right? But after becoming a wellness coach, you are not using your laziness, ना ही खुद के लिए ना ही डाउनलाइन के लिए। आप अपने कोचेस को इनिशियली इजीएस्ट वे दिखाकर अट्रैक्ट करते हो, राइट? कि आपको कुछ नहीं करना है, बस शेक पीना है, बस ये करना है, बस वो करना है, एंड देन यू आस्क देम टू वर्क हार्डर। बोल दो ये सच है कि नहीं, यही कर रहे हो ना? दिस इज वाई आपके 20 में से 18 कोचेस जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे एक्चुअली, बस उनकी आईडी लगी। पता है कि इतना हार्ड वो कौन करेगा यार? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जनता ऑन दिस अर्थ इज लेजी ओनली। आई मीन जितना जल्दी आप इसको मान जाओगे ना, आई एम नॉट सेइंग फिजिकल लेजी और मेंटल लेजी, इट कुड बी एनी लेजीनेस। पीपल लाइक टू वर्क जो इजीली वो कर पाए, और आप उनको बोल रहे जाओ बाहर, जाओ जाओ ऐसे करो, जाओ वैसे करो, उनको लग रहा है नहीं यार ये सब सोच के मैं नहीं आई थी। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपनी भी, या आप भी अपनी वीकनेस को सही ढंग से यूटिलाइज करके ग्रोथ करें, एंड इसी यूटिलाइजेशन के लिए यू नीड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक। एक ऐसा पर्सन जो आपको आपकी वीकनेस पर ताना ना मारे, जबकि उसको कन्वर्ट करके आपको एक सॉलिड बिजनेस बिल्ड करके दे। सो हेयर इज योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक विच इज मी। मैं आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देती हूँ व्हेन यू जॉइन योर प्रोग्राम, सो दैट आपकी जितनी भी वीकनेस है आप उस पर एक एक करके अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। बट माई लास्ट क्वेश्चन इज, ये यूएसपी पब्लिक को तो दिखाना पड़ेगा ना, वरना लोग कैसे आएंगे? आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है और दुनिया को पता ही नहीं, तो कैसे आएंगे? So let me show an opportunity to attract people who need you the most. जानना चाहते हैं क्या वो अपॉर्चुनिटी, हाउ टू अट्रैक्ट योर ट्राइब? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आज के सेशन से आपको क्या लगता है, किस किस वीकनेस पे आप वर्क करना चाहते हो, और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। Wow, what an amazing learning it was. And I only want one thing from you all: heart reaction. Dil wale reaction, dil bhare reaction, the heart reaction. Wow, wonderful. अब एक और चीज चाहिए. I'm sharing a link with you guys in the Zoom chat box. जरा जाकर लिखो एक बार वहां पर, कैसी लगी आज की मास्टर क्लास यूएसपी के ऊपर. इट वाज क्वाइट यूनिक. एंड ऑल्सो यूएसपी का फुल फॉर्म भी क्या होता है? हु विल से इट? क्या होता है यूएसपी का फुल फॉर्म? अनम्यूट करके कौन बोलेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी? सब एक साथ बोलेंगे, क्या होता है? Sale proposition. व्हाट व्हाट? Unique sale, Unique unique proposition. specialty. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और पॉइंट. यूनिक सेलिंग पॉइंट और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन.
बट सबसे पहले जरा वहां पे कमेंट तो करो। आई एम वेटिंग। कमेंट करोगे ना, मैं तभी अपना कैमरा भी खोलूंगा। करो तो सही कमेंट। व्हेन यू विल कमेंट, तभी मजा आएगा मेरे को कैमरा ओपन करने में भी। जस्ट राइट कि आज क्या क्या सीखा, द पॉइंट्स दैट यू आर ग्रैबिंग फ्रॉम दिस अमेजिंग मास्टर क्लास, your learnings, your takeaways. It can be in a single point, it can be in a two, 3 points, it can be a paragraph. Just write. वहां पर लिखो, सब लोग को लिखना है। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग ओवर देयर। जल्दी से। वाओ, टुडेज अमेजिंग सेशन। थैंक यू नेहा मैम, आज आपने वीकनेस समझ में आई, थैंक यू। वाओ, टुडेज अमेजिंग सेशन, आज अपनी वीकनेस समझ में आई है, थैंक यू सो मच, गुड। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लीड्स को जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करना, हर वक्त हमें लर्निंग मोड में रेडी रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ। कंसिस्टेंसी, नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, ऑडियंस साइकोलॉजी, वाओ। एंड यूएसपी, ग्रेट। आज यूएसपी के बारे में पता चला। नाउ फिगरिंग आउट हाउ टू यूज इन माय बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा टेक अवेज है। जस्ट कमेंट 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 करिए वहां पर, जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो एवरीवन। Just comment over there. Great, great, great. The more comments are coming. Wonderful. Absolutely amazing. क्या बात है, मजा ही आ गया। It was totally an eye opener for my business. Great. क्या बात है, ब्यूटीफुल। स्किल्स अपग्रेड करना है, कंटेंट डेली पोस्ट करना है, बट विद ऑथेंटिसिटी। ग्रेट, गुड 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 गुड, क्या बात है। All right, guys. With that said, thank you for all your patience and all your time. Thank you, guys. See you in the next masterclass. Bye bye. Take care.